हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस इंग्लिश। आज का हमारा यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी लोग 2021 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जोड़ना चाहते हैं और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप 2021 में एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी है या नहीं है, क्या क्या चीजें होती हैं जो किसी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले देखना पड़ता है। यदि आप ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2021 में एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे सेलेक्ट करना है। यदि आप सभी एक स्टूडेंट हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी आया हो, यदि नहीं आया तो हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। तो उस समय आपको उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है और किन किन चीजों को बिल्कुल डिटेल में समझना है। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो है कंपनी प्रोफाइल। बिल्कुल सही सुना आपने, कंपनी प्रोफाइल मतलब क्या कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करने से पहले उस काम के बारे में डिटेल में समझते हैं कि वो काम क्या है, उसमें कैसे काम करना है, कैसे सफल होंगे, कैसे नहीं होंगे, उनमें कौन कौन लोग सफल हैं, कैसे लोग काम करते हैं, ये सब कुछ देखते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर किसी भी MLM कंपनी यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले आपको उसी कंपनी के बारे में जानना है। जैसे कंपनी कब शुरू हुई थी, यानी कि कंपनी कितने साल पुरानी है। दूसरी बात आपको ध्यान देना वो है कि कंपनी के पास कौन कौन से लीगल सर्टिफिकेट है, यानी कि जो भी एक MLM कंपनी में चलने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है या नहीं है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपको देखना है कि जिस कंपनी में मैं कदम रख रहा हूँ या फिर जिस कंपनी में काम करने जा रहा हूँ, जहां पर मेरा भविष्य बनने वाला, वो कंपनी का ग्रोथ कैसा है, उस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, यानी कि वो कंपनी जो है जब से शुरू हुई तब से लेकर कब तक ग्रोथ कर रही है या रुकी हुई है या फिर डाउन जा रही है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर जब आप ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझ जाए कि कंपनी कब शुरू हुई थी, इसके कितने लीगल सर्टिफिकेट है, कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, उसके बाद आपको ध्यान देना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है वो है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही ऐसा चीज है जिससे आप कंपनी में लंबे समय तक टिके रहेंगे या फिर कंपनी भी लंबे समय तक टिकी रहेगी। इस बात का आपका विशेष ध्यान देना है कि उसमें जो भी प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी जो जिस कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो कौन से प्रोडक्ट है। क्या वो प्रोडक्ट है जिसको आदमी एक बार खरीद ले तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर वो प्रोडक्ट है जिसको आदमी एक बार खरीदता है तो उसको बार बार जरूरत पड़ेगी, जैसे FMCG प्रोडक्ट। मतलब क्या कि ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए कंपनी के पास में जो प्रोडक्ट आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं और वो सारी चीजें उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट को समझने का एक साधारण एग्जांपल दो आप सभी को तो आप ऐसे समझ सकते हैं। आप सोचिए कि यदि आप MLM कंपनी को ज्वाइन नहीं करते फिर भी आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत होती तो क्या आप खरीदते या नहीं खरीदते। अगर आपका आंसर सही है तो ये समझिए कि प्रोडक्ट बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस कंपनी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, वो ये है कि आप कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी के पास है वो किसी और के पास न मिल रहे हैं उस टाइप के प्रोडक्ट तो ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब क्या कि इसके पास एक यूनिक प्रोडक्ट होने चाहिए। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका प्लान का। आपने समझ लिया कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल डिटेल में, तो अब आपको जानने की जरूरत है कि कंपनी का प्लान कैसा है। हर कंपनी का अपना अलग अलग प्लान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका प्लान बैंकिंग होता है, किसी का जनरेशन होता है, किसी का अलग अलग टाइप का होता है, किसी कुछ होता है, किसी कुछ होता है। तो आपको किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले प्लान को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी बस पैसा ले रही है और पैसे के बदले जो है आपको थोड़ा सा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी के जो भी प्लान हो इसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट होने चाहिए। मतलब क्या कि जो आपके साथ जुड़ेगा उसका कितना फायदा होगा, ये सारी चीज आपको ध्यान देनी है। ये तीन मुख्य बातें थी जिसको आपको विशेष ध्यान देना है। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान, ये तीन चीज हो गई। चौथी चीज जो आती है वो आता है आपका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में सफल तभी हो सकते हैं जब आपको उसके जुड़ी एजुकेशन मिले। MLM में ट्रेनिंग एंड सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलेगा, अच्छे ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति MLM में कामयाब हो ही नहीं सकता।
इसलिए आपको वहां पर ध्यान देना है कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं उसका सपोर्टिंग सिस्टम कैसा है, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो कंपनी अपने स्टूडेंट को किस टाइप का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है या किस टाइप के उसके एजुकेशन मटेरियल है, ताकि आप जब उस कंपनी में जाएं या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करने के लिए आए उनका बेनिफिट हो सके और वो लोग आगे बढ़ सके। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो है आपका अपलाइन। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो है आपका अपलाइन। सारी चीजें बिल्कुल सही हो, कंपनी सही हो, कंपनी प्रोडक्ट सही हो, कंपनी प्लान सही हो और कंपनी का एजुकेशन सिस्टम सही हो, ये सब कुछ सही होने के बावजूद भी यदि आपका अपलाइन खराब है तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अपलाइन वो होता है जिसके साथ आप बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, यानी कि आपका सीनियर जिसके साथ में चल करके आप इस कंपनी में अपना भविष्य बनाने वाले हैं, वो अच्छा होना चाहिए। अगर सारी चीजें खराब भी हों लेकिन आपका अपलाइन अच्छा है तो आप उस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अगर सारी चीज सही हो लेकिन केवल अपलाइन सही ना हो तो आप सब कुछ अच्छा होते हुए भी असफल हो जाएंगे। तो एक कुछ बातें थी जिसको आपको किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले इसका विशेष ध्यान देना है, या फिर यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं करेंट समय में तो भी आप चीजें देख सकते हैं कि उसमें कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का प्लान कैसा है, कंपनी में ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है और आप जिसके साथ काम करने जा रहे हैं वो अपलाइन कैसा है। ये सारी चीजें देख लीजिए। यदि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है तो ही आप कंपनी में काम करें या फिर अपने अपलाइन के साथ काम करें, अन्यथा आप किसी और कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग वीडियो को देख करके एक अच्छी कंपनी चुन सके और अपने भविष्य को अच्छे से बना सके। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो करके अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार साइनिंग ऑफ।